साधारणतः मित्र भाग्यशाली नहीं होते। जीवन बीत जाता है, कभी रोशनी नहीं आती, सूरज नहीं निकलता, प्रकाश नहीं फूटता और जीवन के जितने बहुमूल्य हीरे मोती हैं उन्हें पत्थर समझकर गंवा देते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम फेंक क्या रहे हैं। हर कृत्य हमें निर्मित करता है, अंततः प्रत्येक कृत्य से हम निर्मित होते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पुस्तक परफेक्ट मैनेजमेंट की चैप्टर संख्या 15, जिसका शीर्षक है हाई फ्लायर्स हु आर हेडिंग फॉर अ फॉल में आपने व्यक्तित्व को निखारने के सूत्रों पर चर्चा की है। मैंने पढ़ा कि किसी भी व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। पहला, योर वे ऑफ थिंकिंग, और दूसरा, जिसने मुझे सोचने पर विवश किया, योर वे ऑफ पासिंग टाइम, यानी किस तरह हम अपना खाली वक्त काटते हैं। क्योंकि आज का जीवन आरामपूर्ण हो गया है और हमारा अधिक समय काम ना करने में बीतता है, मैं आपसे इस वाक्यांश के मायने समझना चाहता हूँ। देखिए, इस वाक्यांश, पहली बात तो किताब 30 साल पहले लिखी थी। जिन लोगों के लिए लिखी थी वो लोग अब रहे नहीं, तो समझ में भी कम आएगी बात। दूसरी बात, हमारा जीवन अनुभवों की एक पिटारी है। हम अपने अनुभवों से जीते हैं और जिस तरह के अनुभव हमारे जीवन में हम एकत्र करते जाते हैं वैसा ही हमारा जीवन निर्मित होता जाता है। क्योंकि आपकी गठरी में जितना कुछ सजोया है, संवारा है, इकट्ठा किया, वही तो आपकी गठरी है। तो अनुभव ही अंततः हमें निर्मित करते हैं, हमारा कृत्य ही अंततः हमें निर्मित करता है। और अज्ञानतावश एक सुबह भी सूरज निकला भी नहीं था कि एक माझी नदी किनारे पहुंच गया था। रात के अंधकार में वो चला, सूरज के प्रकाश को फूटने में भी देर थी, तो उसने अपना वो थैला एक पत्थर के किनारे रख दिया और सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा करने लगा कि सूरज उगे तो मैं जाल फेंकूं और मछलियां पकड़ूं, जो उसका काम था मछुआरे का। उसने सोचा कि मैं टाइम कैसे पास करूं, जो आपने कहा कि खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, टाइम कैसे पास करूं। तो थैले में जो भी सामान था उसे उठा उठा के वो नदी के शांत जल में फेंकने लगा और जल क्रीड़ा का आनंद लेता, छपाक के गिरने की आवाज सुनता, फिर दूसरा पत्थर फेंकता। अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य की रोशनी हुई। उसने गौर से देखा कि जिसको वो फेंक रहा है वो पत्थर नहीं है, बहुमूल्य हीरे मोती हैं। लेकिन अनजान अपरिचित उसने उस बहुमूल्य संपदा को गंवा दिया था। लेकिन फिर भी वो मछुआरा सौभाग्यशाली था कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले उसे प्रतीत हो गया था कि फेंके जाने वाली वस्तु पत्थर नहीं, हीरे मोती हैं। साधारणतः मित्र भाग्यशाली नहीं होते। जीवन बीत जाता है, कभी रोशनी नहीं आती, सूरज नहीं निकलता, प्रकाश नहीं फूटता और जीवन के जितने बहुमूल्य हीरे मोती हैं उन्हें पत्थर समझकर गंवा देते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम फेंक क्या रहे हैं। हर कृत्य हमें निर्मित करता है, अंततः प्रत्येक कृत्य से हम निर्मित होते हैं। तो जो दिन था हमारे पास, उस दिन में कितने पौधे लगा सकते थे, कितने पक्षियों को खाना खिला सकते थे, कितने पाठ कर सकते थे, कितना सृजनात्मक काम कर सकते थे, कितनी नई चीजें बना सकते थे, वो ना बना करके आपने सिर्फ उस टाइम को पास करने में बिता दिया। और जब अंतिम चीज हाथ में बची तब कुछ करने लायक बचे भी नहीं। जितनी संपदा उसको मिली पूरे जीवन के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अनजान अज्ञानतावश उस बहुमूल्य संपदा को उसने गंवा दिया था। प्राय सभी लोग ऐसे ही होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास क्या है जब तक कि उसे छीन ना लिया जाए। पाकिस्तान को इस बात का एहसास ही नहीं था कि ये स्थिति आ सकती है। जब लगा कि अब सब मिट जाएगा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बुद्धिमान आदमी पहले ही ये कृत्य नहीं करता है। दुनिया के बुद्धिमान देशों ने अपने सैन्य सिस्टम नहीं बनाया है, जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो विकासमान हो गए हैं। वो उन 70 वर्षों में जितना आयुध पर हमारा खर्च होता है, जितना हमारा बाकी चीजों पर खर्च होता है, वो घर की साज सज्जा पर होगा। ऐसा समझिए कि मैं और आप दुश्मन हैं। एक तमंचा रिवाल्वर आप खरीदते हैं, एक मैं खरीदता हूँ, दोनों को पूंजी उसमें लग जाती है। अगर मैं तय कर ले कि ना तुम्हें मुझसे दुश्मनी ना मुझे तुमसे दुश्मनी, तो वो पैसा हमारे घर की साज सज्जा पर खर्च होगा। फर्नीचर आएगा, ज्वेलरी आएगी, कपड़े आएंगे, खाना आएगा, भोजन आएगा, घर अच्छा बनेगा। हम विकसित कहलाने लगेंगे, हम दुनिया में दर्शनीय दिखने लगेंगे। हमारे वो टूरिस्ट स्पॉट पॉपुलर होंगे जिनसे रोजाना प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जहाँ पैसा बरसता है। हम इसको समझ ना सकें
और मूर्खतापूर्ण ढंग से उन चीज़ों में फंसते चले गए। तो ये जहाँ तक बात अनुभव की थी, तो अनुभव हम कैसे इकट्ठे कर रहे हैं? अगर अक्रमण्यता के अनुभव हैं तो हमारा अंत जो है वो नकारात्मकता के साथ होगा, नेगेटिविटी के साथ होगा। अगर प्रतिदिन हम नकारात्मक थॉट्स को अपने अंदर भरे जा रहे हैं, इससे भी बचो, इससे भी बचो, इससे भी बचो, उससे भी बचो, तो सब चीज़ों से बचते ही चले जाएंगे। आप बिल्कुल एक बहुत कमज़ोर और निर्जीव होकर के कोने में बैठे रह जाएंगे। सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल है, कितने लोग जाना चाहेंगे? उससे भी सुरक्षित आईसीयू है, कितने एडमिट होना चाहेंगे? उससे भी सुरक्षित एनेस्थीसिया लेने के बाद जो बेहोशी की स्थिति है, पता ही नहीं दुनिया का कुछ, कितने होना चाहेंगे? कितने लेना चाहेंगे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन? नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। कर्मठता के ही कदमों में विजय पताका फहरती है और वहीं से हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं। लेकिन नई पीढ़ी हर चीज़ को एक शॉर्टकट में चाहती है। भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ से होता है, परिश्रमी व्यक्ति ही उसको भोग पाता है। सारी संभावनाएं बनने के बाद हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने उदाहरणों से हम ठीक से समझ पाते हैं, जो बहुत समृद्धि में पैदा हुए, बहुत सुख में पैदा हुए, सुख में पले बढ़े, लेकिन विजय ने उनके गले में माला नहीं डाली। उनके पास पद प्रतिष्ठा और शक्ति नहीं है। चीखने चिल्लाने के लिए वक्त ने उनको छोड़ दिया है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पुरुषार्थ था, पराक्रम था, दृष्टि थी, जीवन था, देशभक्ति थी, ईमानदारी थी, शक्ति थी, स्वभाव था, आदित्य थी, देश का स्वाभिमान था, अपने देश के संस्कार थे, अपने देश के आत्मसम्मान था, आध्यात्मिक धरोहरें थी, पूजा पाठ का संबल था, भगवान का संग साथ था। वो देश को हाँक रहा है, चला रहा है। तो परमात्मा कहता है इसके गले में माला डालूंगा मैं विजय की। ये तो छिन्न मस्तक, यही तो है, यही है छिन्न मस्तक, विनाशाय च दुष्कृताम। गलत चीजों को समाप्त करते जाइए और श्रेष्ठ चीजें आगे बढ़ती जाती। जिस सुख को हम बहुत शांत क्वार्टर में बैठकर भोगना चाहते हैं, अगर उसके लिए भाग्य निर्मित नहीं है तो भोग नहीं सकते हैं आप। ये मेरा निजी अनुभव है। भाग्य को प्रबल कीजिए, वो होगा परमात्मा की प्रार्थना से, पुरजोर पुरुषार्थ से। और आप देखें, आप एक दिन खूब काम करें और एक दिन कुछ भी ना करें। जिस दिन आपने कुछ भी नहीं किया, उस दिन आपका आत्मविश्वास कम होगा, उस दिन आप अशक्त होंगे, उस दिन आधी रोटी कम खाएंगे, उस दिन 2 घंटे कम सोएंगे, उस दिन अच्छा भी कम लगेगा, लोगों को कम फेस करेंगे, लोगों के प्रत्युत्तर कम दे पाएंगे, हर जगह से अपनी नजरें और अपने स्थान को बचाते घूमेंगे। और बस इसके उल्टे, जिस दिन आप पूरा पुरुषार्थ करेंगे, हर आदमी के सामने खड़े होकर आंखें से आंखें मिला के बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे आपका काम खड़ा है जो आप करके आए हैं, आपके पीछे आपका विचार खड़ा है जो आपने किया है, और वो परिश्रम जिसने पसीना बहा दिया है वो आपके नींद के लिए पर्याप्त होगा, और वो जो आपने संबल किया है अपने शरीर का, वो भोजन को पचाएगा। एक सैनिक 100 किलो वजन लेके चल रहा है ग्लेशियर में, बर्फ के बीच चल रहा है, हमसे 20 किलो वजन नहीं ढुलता प्लेन में भी। कारण पुरुषार्थ और पराक्रम। तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं और रोक सकी है कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को। मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। अभया